तो मैंने कहा कि विश्वास जब अंधविश्वास का रूप ले ले, श्रद्धा जब अंधश्रद्धा का रूप ले ले, तो हम कदम कदम पर परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, क्योंकि उसमें अस्थायित्व तो नहीं होता, वो बदलता रहता है, रिश्ते बिगड़ते रहते हैं। मान्यता के आधार पर हमने भाई से प्रेम रखा, जैसे ही भीतर स्वार्थ जगा, खत्म। मान्यता के आधार पर गुरु से प्रेम रखा, जैसे ही कुछ ऊंच नीच हुआ, सब खत्म। हम डर और लालच के कारण अपने हर दिशा हर समय बदलते रहते हैं। किसी ने कह दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तुम उस पार जाओगे, गाड़ी पलटी हो जाएगी। अब आदमी रुक जाता है। इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा शरीर लेकर हम जा रहे हैं, छोटी सी बिल्ली से डर के खड़े हो गए। बिल्ली को जाना था इस पार से उस पार, चली गई। लेकिन इतना गहरे में ये अंधविश्वास जमा हुआ है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां ठहर जाती है छोटे से बिल्ली के पार होने से। बिल्ली को पता भी नहीं होता है कि मैं उस पार चली गई तो कुछ अनर्थ हो गया हो, उसको बस जाना था, चली गई। लेकिन बिल्ली से हम भयभीत, क्योंकि हमें सिखा दिया गया अगर जाओगे तो गाड़ी उलट जाएगी। कई बार जब हम लोग गुजरते हैं सड़क पर, अब बिल्ली रास्ता काटती, मैं नहीं कहता हूं, पार करती, वस्तुतः आदमी रास्ता काटता है। जब आदमी काटता है तो शायद बिल्ली के लिए कुछ अपशकुन हो जाए, पर बिल्ली से आदमी को कुछ नहीं होता। तो जब हम लोग पार करते हैं तो कई लोग जो गाड़ी रोके रहते हैं, वो देखते भी हैं कि महात्मा लोग की गाड़ी निकल गई, तो कई लोग कहते हैं कौन इसके पीछे रोने वाला है, मर भी जाएगा, इसको गया है जाने दो, हम लोग तो आराम से जाएंगे। अंधविश्वास गहरे मानसिकता में पूरा बैठा हुआ है। बिल्ली से भयभीत हो गए। किसी ने कहा घर में झगड़े हैं, भाई से विवाद है, माता पिता में श्रद्धा नहीं है, जमीन का झगड़ा है। अब ये नहीं समझाया जाता है कि सब मन का खेल है। मन में गंदगी है, विवाद खड़े होंगे, मन में नफरत है, घृणा है, विवाद खड़े होंगे। अब बता दिया गया नहीं, तुम पर शनि ग्रह टेढ़ा है। अब आदमी शनि ग्रह शांत करने के लिए घूम रहा है। अब समस्या यह है कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है शनि ग्रह। अगर वो टेढ़ा हो जाए तो पूरी पृथ्वी चपेट में आ जाएगी। अब एक दो आदमी पर कैसे टेढ़ा होता है, ये भी समझ में नहीं आता। सूरज का प्रकाश अगर अभी निकला है, धूप में जाएंगे, सब पर बराबर पड़ेगा, किसी एक पर पड़ेगा क्या? लेकिन शनि ग्रह एक पर टेढ़ा होता है। हम दिमाग नहीं लगाते कि एक पर क्यों टेढ़ा होगा। और यदि टेढ़ा भी हो गया, चलो बात समझ में आती, तो एक अंगूठी पहनने से सीधा कैसे हो जाएगा? इतना बड़ा ग्रह छोटी सी अंगूठी से सीधा हो जाएगा? सदगुरु कबीर कहते हैं, मन अगर हमारा विकारी है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा बुरा विचार हमारे लिए ग्रह है, हमारी अंधश्रद्धा हमारे लिए ग्रह है, हमारा अंधविश्वास हमारे लिए ग्रह है, हमारे भीतर की नफरत हमारे लिए ग्रह है, हमारे भीतर की घृणा हमारे लिए ग्रह है। बाहर प्रकृति में कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारे मन में है। मन हमारा गहरे अंधविश्वास में है, मन हमारा पाखंड में है। हम रिश्तों को भी तिलांजलि दे देते, हम मर्यादाओं को भी तार तार कर देते। अंधविश्वास जब इसी तरह गहरे उतरता है तो हम कदम कदम पर बाहरी चीजों से भयभीत होने लगते हैं। फिर एक नई नई कल्पना, नई नई गाथाएं गढ़ने लगते हैं। फिर हमारी मान्यताएं सिर्फ मान्यताएं रह जाती है और वो फिर अंधी हो जाती। यथार्थ कुछ नहीं होता। माता पिता गुरु की सेवा क्यों करनी है? मैंने कहा कि जिस माँ ने जन्म दिया, ये भाव हमें जागृत करना है कि माँ ने अवसर दिया इस धरा पर, पिता ने पाला है, परवरिश किया है। और उसी माँ बाप से अगर एक भाई ने जन्म लिया है जो हमारा ही भाई है, क्यों बैर करना? हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि भाई से क्यों बैर करना और किसके लिए बैर करना। जिस जमीन के लिए भाई पर मुकदमे ठोक रहे हो, वो जमीन भी तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी थी भी नहीं। जिस स्वार्थ के लिए रिश्तों पर कुल्हाड़ी चला रहे हो, वो स्वार्थ भी यहीं धरा रह जाएगा। हम विचार नहीं करते।
और हमारा परिवार टूटता चला जाता है, बिखरता चला जाता है। और इस तरह हमारे जीवन धीरे धीरे अंधविश्वास के चक्कर में तमाम घोर घनघोर अंधेरे में चला गया। किसी ने बता दिया यहाँ भूत होता है, अब देखा नहीं है लेकिन डर पैदा हो गया कि हाँ होता ही होगा, कहा है किसी ने। अब जब तक नहीं कहा उधर से रोज 100 बार गुजरते थे, कुछ नहीं होता था। अगर होता तो पहले भी कुछ हो जाता ना, लेकिन जब किसी ने कह दिया कि उस पेड़ पर भूत रहता है, अब गुजरेंगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोल के निकलेंगे, मन को शांति देना है। जब तक पता नहीं था कि वहां भूत रहता है तब तक फिल्मी गीत गाए जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, भूत आपको कुछ कर भी नहीं रहा था। तब तक फिल्म के गाने गुनगुनाते जा रहे थे। किसी ने कह दिया वहां भूत रहता है, अब हिम्मत नहीं है फिल्मी गाने मुंह से निकल जाए, अब निकलेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब यही गाते गाते शमशान भी पार कर जाते हैं। वस्तुतः हनुमान चालीसा से भी कोई प्रेम थोड़े। भूत का डर हुआ तो हनुमान चालीसा याद आ गए, भूत से भयभीत हुए तो धर्मशास्त्र याद आ गए, गुरु याद आ गए, गुरु का नाम जपने लगे। हमारी पूजाएं ऐसी ही चलती है, डर में। मैंने कहा डर है तो पूजा है, लालच है तो पूजा है। डर हुआ हम कहीं पूजा शुरू कर दिए कि माता रानी का प्रकोप हो गया है। हम लोग को कभी कोई समस्या हो जाती, कभी थोड़ा सा स्वस्थ हो गए तो लोग कहने लगते हैं देखा भगवान नहीं मानता इसलिए हो गया। मैं कहता हूं भैया मैं भगवान मानता हूं, पर जिस तरीके से आप मानते हो मैं वैसा नहीं मानता। मैं तो माता पिता गुरु को भी भगवान मानता हूं, मैं तो सृष्टि के हर जीव को भगवान मानता हूं, पर किसी भगवान ने सृष्टि बनाई है मैं ये नहीं मानता। किसी भगवान इसका नियंत्रक है मैं ये नहीं मानता। जो आप मानते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई एक शक्ति है, मैं ये नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा ही नहीं होता। उस सुप्रीम पावर के आगे किसी की चलती क्या? वो स्वतंत्रता छोड़ देते किसी को, फिर ये मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं चलते। फिर इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई है और वो इतने सारे गाय काट रहे हैं, ये मुसलमान गाय काट रहे हैं, फिर भगवान तो 1 मिनट में रोक देते। वस्तुतः ये सृष्टि अनादि है, ये सृष्टि ऑटोमेटिक है और सदा से है, सदा रहेगी, सिर्फ परिवर्तन होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। कृष्ण भी कहते हैं कि जिसकी सत्ता है उसका कभी नाश नहीं हो जाएगा और जो है ही नहीं वो कहीं से आ नहीं जाएगा। ये सृष्टि सदा से है, बस अंतर ये है कि ये मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित जो कुछ भी है ये बदलता रहता है। जीव वही है, आत्मा वही है, शरीर बदलता रहता है। तो भगवान इस अर्थ में मैं मानता हूं जिसने अपने मन वचन कर्म से स्वयं को पवित्र बना लिया है, जिसके हृदय में सृष्टि के लिए करुणा है, जिसके हृदय में समस्त प्राणी मात्र के लिए दया है, वही तो भगवत स्वरूप है, वही तो भगवान है। जो पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। और सबके भीतर जो ये आत्मा है यही तो परमात्मा है, कोई दूसरा परमात्मा कहां है? अगर दूसरा परमात्मा होता तो कृष्ण ये थोड़े कहते कि इस शरीर में बैठा हुआ आत्मा ही परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च भारता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्ता देहेस्मिन् पुरुषा परा। फिर कृष्ण ये कहते ही नहीं। और वेद के ऋषि तो कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो दूसरे लोग ने कहा कि आप ब्रह्म हैं तो हम क्या हैं? तो ऋषि ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही ब्रह्म हो। कहा फिर ये आत्मा क्या है? तो अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म। तो जो वेद भी वही कह रहा है, कृष्ण भी वही कह रहे हैं, सदगुरु कबीर भी वही कह रहे हैं, फिर भी हम न जाने क्यों भटक रहे हैं। तो जब लोग कहते हैं कि आप भगवान को नहीं मानते, तो बात सीधी सी है कि जिन अर्थों में भगवान की कल्पना की गई उन अर्थों में नहीं मानते, वैसा है भी नहीं। भगवान जो भी महापुरुष इस धरती पर आए भगवान स्वरूप हैं, माता पिता भी भगवान स्वरूप हैं, गुरु भी भगवान स्वरूप हैं, आप सब भगवत्ता का ही रूप हैं। आपके भीतर सब में भगवान विराजमान है। अगर हम सबसे प्रेम करना शुरू कर दें तो भगवान यही मानना है,
अब जो लोग मंदिर में भगवान मानते हैं माता पिता को नहीं मानते। मैं कहता हूं अगर आप सच में भगवान मानते हैं तो माता पिता का सम्मान करें। अगर आप सच में शिव की पूजा करते हैं तो प्यासे को पानी पिलाइए। शायद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं न चढ़ाएं, शिव जी को ज़्यादा दुख नहीं होगा अगर आप किसी भूखे प्यासे को भोजन करा दें, पानी पिला दें। एक प्यासे को पानी पिलाना शायद शिव की सबसे बड़ी पूजा हो सकती, लेकिन हम वो बस नहीं करते। किसी लाचार को 10 रुपया देने के बजाय हम गंगा नदी में 10 रुपया डालना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। शायद किसी लाचार को हम 10 रुपये दे दें तो उसके खाने के काम आ जाए, हमने पानी में फेंक दिया, किसी काम का नहीं। अगर गंगा की पूजा करना है तो गंगा को शुद्ध रखिए, गंगा को पवित्र रखिए, गंदगी मत डालिए, इससे बड़ी पूजा उसकी कुछ भी नहीं। अगर राम की पूजा करना चाहते हैं तो राम जी की मर्यादा को उतारिए, इससे बड़ी पूजा और कुछ भी नहीं है। भाई से प्रेम रखिए, माता पिता का सम्मान करिए। अगर सदगुरु कबीर की पूजा करते हैं तो जातिवाद मत फैलाइए, छुआछूत मत मानिए, ऊंच नीच मत मानिए, सबसे प्रेम रखिए, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जीवन बिताइए। यही सदगुरु कबीर की भक्ति है, यही उनका मानना। तो मैंने कहा कि अंधविश्वास बहुत गहरा में है। कहीं भी किसी भी क्षण सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आदमी हर जगह लगन मुहूर्त ग्रह के चक्कर में पड़ता है। कुछ शुभ काम करने का मन हो तो तुरंत वो मुहूर्त दिखाने जाता है पंडित जी से कि देखिए कोई शुभ घड़ी देखिए, हम सत्संग कराना चाहते हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि सत्संग कराना है। मैं कहा ठीक है, मैं इस डेट में खाली। उसने कहा नहीं, पंडित जी से पूछा था, इस डेट में ठीक नहीं। उन्होंने दूसरा डेट बताया। मैंने कहा फिर उन्हीं से सत्संग करा दो। मैं कहा जो सत्संग खुद शुभ है उसके लिए मुहूर्त क्या देखना, वो तो जब करो तब मुहूर्त शुद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, एक चोर चोरी करने से पहले कभी मुहूर्त नहीं देखता है कि चलो मुहूर्त देख लें, पता नहीं चोरी ठीक से होगी कि नहीं। उसको आत्मविश्वास है कि मैं जब भी करूंगा सफल हो जाऊंगा। लेकिन एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को भरोसा नहीं। इसका मतलब हम कर ही कमजोर मन से रहें। शराब पीने वाले कभी मुहूर्त नहीं देखते कि शराब पीने से पहले पंडित से पतरा देख ले। भाई से झगड़ा करने वाला आदमी कभी मुहूर्त नहीं देखता है। सास बहू में झगड़े होते हैं, कभी पतरा देखते हैं क्या कि ये मुहूर्त कैसा रहेगा, इस घंटे में नहीं लड़ना, कि शाम को लड़ना है, दोपहर लड़ना। सारे अनैतिक काम बिना मुहूर्त के हो रहे हैं और जो काम खुद शुभ है उसके लिए मुहूर्त देखे जा रहे हैं। समस्या हमारे मन में इतने गहरे तक बैठा दिया गया, इतना अंधविश्वास बैठा दिया गया कि हम यथार्थ से बहुत दूर हट गए। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस क्षण आपको शुभ करने का भाव जगे आप शुभ करिए, समय निर्धारित मत करिए। ध्यान का भाव जगा है, रात को 12 बजे उठ के बैठ जाइए, ध्यान करिए। पूजा का भाव जगा है, नियम मत बना लीजिए कि इतने बजे ही पूजा होगी, चाहे गुस्से में क्यों न रहे। पूजा का अर्थ है परम प्रेम, परम समर्पण, परम श्रद्धा। और वो जब जागृत हो पूजा करिए, जिनके प्रति जागृत हो पूजा करिए, भाव करिए, सेवा करिए, अपने को बांधिए मत। लेकिन अंधविश्वास जब जागृत होता है तो हम हर चीज मुहूर्त में देखते हैं, हर चीज लगन ग्रह की ओर देखते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने नजर बांध दिया, तोड़ दिया, किसी ने बुरा सोच दिया, किसी ने बाण मार दिया। लोग कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोई डायन रहती है, उसने बाण चला दिया। मैं तो कहता हूँ सबको बॉर्डर पर भेजो, सेना झूठे मर रही है। बढ़िया बाण चला चला के पाकिस्तानियों को होश ठिकाने करे, लेकिन सबका बाण अपने ही लोगों पर काम करता है। दुश्मनों के सामने जाते ही बाण का धार खत्म हो जाता है। संत कहते हैं अंधविश्वास है, सारी शक्तियां अपने ही लोगों पर काम आती है। उन शक्तियों का प्रयोग बुरी शक्तियों के खिलाफ भी तो करो। जो भी अनिष्ट कोई कर रहा है, ऐसे लोगों को छांट करके ऐसे जगह बैठाओ जहां के देश के दुश्मन खड़े हैं, कम से कम कुछ तो राहत मिले। लेकिन अपने ही दादा भाई, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी पर हम आजमाते हैं अपना जोर, अपने सारे गुना भाग। साहब कहते हैं सब अंधविश्वास। विश्वास प्राण है तो अंधविश्वास मुर्दा है। इसलिए किसी भी चीज के पीछे रहस्य को जानिए। माता पिता क्यों आदरणीय हैं, राम क्यों पूजनीय हैं, ये जानने की चेष्टा करिए। जिस दिन आप अपने बच्चे को ये समझाने में सफल हो गए कि राम क्यों पूजनीय है, फिर दुनिया उसके मान्यता को नहीं बदल सकता, क्योंकि उसने स्वयं जाना है, उसने जिया है उस चीज को।
जिस चीज का अनुभवी आप खुद बन जाते हैं फिर वो आपके लिए कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। जिसको सच में भाई के प्रति भाव जागृत हो गया, कोई भी बीच में आ जाए कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई खंडित नहीं कर सकता आपके प्रेम को। लेकिन अगर थोड़ा सा स्वार्थ आपके प्रेम को तोड़ सकता है, थोड़ा सा लालच आपके प्रेम को तोड़ रहा है, थोड़ा सा घमंड आपके प्रेम को तोड़ रहा है, इसका मतलब प्रेम की जड़ बहुत कमजोर है, बहुत खोखला है, जिस पर स्वार्थ भारी पड़ गया, जिस पर अहंकार भारी पड़ गया। प्रेम भीतर से इस कदर जागृत करिए कि दुनिया का कोई स्वार्थ आपको भाई से अलग ना कर सके, दुनिया का कोई अहंकार, कोई घमंड, कोई लालच आपको भाई से अलग ना कर सके। अपने भीतर माता पिता के प्रति वो श्रद्धा जागृत करिए, वो निष्ठा जागृत करिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसार, कोई भी शक्ति आपको माता पिता से विमुख न कर पाए। इसलिए मैंने कहा कि हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। इसलिए किसी भी चीज को जानना है, साहब जानने की बात करते हैं कि समझें, किसी भी चीज को समझें, जानने की चेष्टा करें, बच्चों को समझाइए, बताइए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाइए, उनके आदर्शों की चर्चा करिए, बताइए, करके दिखाइए। भगत सिंह क्यों पूजनीय हैं, क्यों दिलों की धड़कन है, अपने बच्चों में ये चीज समझाइए। डायरेक्ट मत बताइए कि भगत सिंह फांसी पर लटक गए, जाओ उन पर प्रणाम कर लो। क्यों लटके, फांसी को क्यों चूमा उन्होंने, क्या किया उन्होंने देश के लिए, नेताजी सुभाष ने क्या किया देश के लिए, ये देश क्या है, ये सारी चीजें आप बताइए। जिस दिन आपने बताया वो देश के लिए मर मिट सकता है, लेकिन कभी भी झुक नहीं सकता देश के लिए। शिवाजी ने कहा था ना कि गर्दन कट सकता है लेकिन दुश्मनों के सामने झुक नहीं सकता। इस देश के लिए गर्दन हम काट सकते, कटवा सकते। महाराणा प्रताप ने क्या किया, समझौता नहीं किया आक्रांताओं से, मुगलों से। उन्होंने कहा नहीं, हम जंगल में जाके घास की रोटियां खा लेंगे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं से कोई समझौता नहीं। आज हमें लालच मिल जाए तो हम अपने ही लोगों को क्या से क्या कर देंगे। ये वही देश है जहां राजा शिवी एक पक्षी की जान बचाने के लिए शरीर का मांस दान कर देते हैं, और हम लोग आज ऐसे स्वार्थपरता में आ गए कि रास्ते में कोई भिखारी भिक्षा मांग रहा है तो देंगे तो क्या है, चुपके से उसके थाली से लेके भाग जाता है। बेचारा जैसे तैसे करके 200-400 जमा किया है, आज आदमी इतना लोलुप हो गया है कि मौका पाते भिखारी के कटोरे से चोरी कर लेता है। क्या है ये, पतन ही तो है। जो देश दूसरों को जीवन देता है, जो धर्म, जो संस्कृति दूसरे को ऊर्जा देता है, वहां हम इतने कमजोर हो गए, हमारा मन इतना कमजोर हो गया, इतनी निशाचरी बुद्धि हमारी हो गई। इसीलिए हम बिखरते चले जा रहे हैं, हमारा समाज बिखरते चले जा रहा है। जगह जगह से तमाम तरह की समस्याओं की खबरें हमें सुनने को मिलती है। सबका समाधान ये है कि आप सबसे पहले समझिए, मैं कौन हूं ये समझिए, जीवन क्या है समझिए, संसार क्या है समझिए, यहां हमारा आना क्यों हुआ है समझिए। अगर रिश्ते हैं, रिश्तों को कैसे बेहतर रूप दिया जा सकता है, माता पिता गुरु का किस भांति आदर किया जा सकता है, तो इस तरह से जब हम अपने भाव बनाएंगे तो जो कुछ भी होगा वो प्योर होगा, बनावटी नहीं होगा, वो टूट नहीं सकता है, वो बिखर नहीं सकता। फिर जो बच्चे निर्मित होंगे, जो बढ़ेंगे पलेंगे आपके निगरानी में, फिर वो निश्चय ही, अगर 10 भी है तो वो अगर भगत सिंह की भांति 10 बच्चे हो गए, पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। कौरव की सेना नहीं खड़ी करनी है कि 100-100 बच्चे समाज में हैं और कौरव की तरह है, जो अधर्म का कारण बने, जो पाखंड का कारण बने, जो विनाश का कारण बने। एक अर्जुन काफी है जो महाभारत युद्ध में पूरे धर्म का नेतृत्व कर सके। अपने पुत्र को उस भांति संस्कारित करिए,
कि योग्यता अर्जुन की भांति हो, जो ज्ञान का गांडीव उठा करके सारे पाखंड, सारे विकारों पर प्रहार कर सके। इसलिए दिव्यता जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, सच्चे गुरु का सानिध्य जरूरी है। ये समाज बिखरता जा रहा है, देश बिखरता जा रहा है, ये समाज संप्रदायों में, जातियों में, मतपंथों में बटा चला जा रहा है। कोई भेद नहीं होना चाहिए। मतपंथ चाहे कितने भी हों, संप्रदाय चाहे कितने भी हों, अंततः हम सब भारतीय ही तो हैं। जब हम इस भारतीय के सूत्र में बंधेंगे तब पता चलेगा कोई पराया कहाँ है, सब तो अपना ही। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, जेते और रत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल हराम का सो गुरु पीर हमारा। कि जो कुछ भी है, जो भी है, सब अपना ही तो रूप है। गहराई से आप जब लोगों को देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं, तो आपकी अपनी ही छवि सब में नजर आएगी। फिर किसी से विरोध क्यों, फिर किसी के प्रति कड़वाहट क्यों? इसलिए हम सब अपने भीतर ये जागृति लाएं, इस समझ पैदा करें कि अंधविश्वास में नहीं, समझदारी में चलना है। जबरदस्ती रिश्ते को नहीं ढोना है, रिश्ते को एक सुंदर रूप प्रदान करना है। जैसे राम और भरत का प्रसंग हम सुनते हैं, राम और लक्ष्मण का प्रेम हम सुनते हैं, हमारे जीवन का भी वही प्रसंग बन जाए। जैसे माता कौशल्या और सीता के प्रेम की चर्चा होती है, वही हर सास बहू की चर्चा हो जाए। जैसे कृष्ण और सुदामा की मैत्री की चर्चा होती है, कृष्ण और अर्जुन की मैत्री की चर्चा होती है, वही हमारे आपकी चर्चा होने लगे। वो आचरण हम अपना आचरण बना सकें, यही धर्म का सच्चा अनुचरण अनुसरण है, अनुचर है। इसलिए जब हम अंधा बनकर जाते हैं तो कुछ भी कहीं कोई बता दिया मान के चले आए, फिर कहीं कोई बता दिया मान के चले आए। लेकिन जब हम जागृत होकर जाते हैं तो एक इंसान के रूप में, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में हमारे भीतर एक परिपक्वता आती है। फिर हम समाज को दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं, फिर हम अपने बच्चे को एक सही मार्ग देने का सामर्थ्य रखते हैं। जब खुद का ही जीवन बिखरा हो, हम संतान को क्या रास्ता देंगे, हम परिवार को क्या दिशा देंगे? तो समय अधिक हो गया है। यही शुभकामना करूंगा कि हम सब इस सत्संग के माध्यम से अपने अपने विवेक को जागृत करें, अपने अपने भीतर की समझदारी को जागृत करें। कोशिश करें कि जीवन भले थोड़ा हो पर समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, और सदैव पवित्र रूप में हो। हमारी पवित्रता हमें अमरता प्रदान करेगी, शाश्वत अवस्था तक ले जाएगी। तो हम सब अमर बन सकें, यही कोशिश करें। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम।